क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। हूबहू ऐसा ही बनेगा जैसे सेकंड नंबर बनाया था, बहुत ही इजी है। ठीक है, इसलिए तीनों क्वेश्चन 3 पार्ट में हम कर देंगे। ठीक है, देखेंगे हम, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब a/b के फॉर्म में है। लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, मतलब जो HCF होगा a और b का वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा गाइस। ठीक है, इक्वल का जब साइन लगा हुआ है तो √2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2a बराबर b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, तो क्या हो जाएगा फिर, √2 एक तरफ रखिए और b, और ये नीचे है ना मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा a। ठीक है, अब ये हो गया अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या। इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए, लिखिए यहां पर, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा b/a, ये b/a है ना, b/a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, शॉर्ट में लिख दिए हैं समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 है, √2 बराबर नहीं होंगे b/a के, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे हम, जो हमारा विरोधाभास था वो गलत है, जो हमारा विरोधाभास था, विरोधाभास था, जो हमारा विरोधाभास है वो गलत है, गलत है। इसलिए ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 1/√2, इसलिए 1/√2। यहां पर इसलिए हिंदी में भी लिख सकते हो आप, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ओके गाइस, हो गया दूसरा नंबर, यहां पर लिखेंगे दूसरे के लिए। ठीक है, इसी से लिखते हैं, सही रहेगा। लिखेंगे हम दूसरे नंबर के लिए, माना कि हूबहू वैसे ही 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर a/b के रूप में होगा। ठीक है, a/b का मतलब परिमेय है, जहां a और b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, यानी कि जो HCF होगा a और b का वो 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए। 7√5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√5 b बराबर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, तो b
तो √5 को इसी तरफ रखिए, 7√5 बराबर a, और ये मल्टीप्लाई में है ना तो डिवाइड में हो जाएगा b। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, और हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा भाई, तो √5 को अलग रखिए और 7 को उस तरफ लेकर जाइए, तो a बटा b, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी कि नीचे की तरफ 7 में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि √5 बराबर a बटा 7b। ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब देख लीजिए, ये अपरिमेय संख्या हो गया और ये परिमेय संख्या हो गया, तो वही यही दो लाइन लिखिएगा आप। क्या लिखिएगा, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और फिर लिखिएगा आप a बटा 7b। देखिए ये 7 मल्टीप्लाई में था ना तो डिवाइड में यानी कि नीचे की तरफ आया, और 7b को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7b हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे तथा चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a बटा 7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई भी नंबर ऊपर हो कोई भी नंबर नीचे हो तो वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 से क्या लिखिएगा, जो हमारा समीकरण 1 से क्या लिखिएगा, √5 बराबर नहीं है किसके, a बटा 7b का। तो लिखिएगा जो हमारा विरोधाभास था वो गलत है, लिख दीजिएगा, जो हमारा विरोधाभास था वो गलत है, जो हमारा विरोधाभास विरोधाभास था वो गलत है, वो गलत है। इसलिए क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 वाला कर लेते हैं हम लोग। 3 नंबर में क्या है वैसे ही करेंगे। फिर माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि a बटा b के फॉर्म में है। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब a बटा b के रूप में है, जहां a तथा b सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य है, यानी कि जो HCF होगा a और b का वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा हुआ है तो सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। लिखिएगा 6 + √2 को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 + √2 b होगा, बराबर a को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 + √2 बराबर a, और ये नीचे है तो b नीचे की तरफ आ जाएगा, तो √2 बराबर a बटा b, और ये प्लस में है ना, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, लिख दीजिएगा चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
तथा ए बटा बी माइनस 6, ए बटा बी माइनस 6। देखिए ये प्लस में कुछ नहीं है तो प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन, ठीक है। तो ए बटा बी माइनस 6, ये माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, √2 बराबर नहीं होगा ए बटा बी माइनस 6 के, ठीक है। हाँ आगे वाली जाइए और आगे वाली रोड में है √2। देखिए √2 बराबर नहीं होगा ए बटा बी माइनस 6 के, ये जो है बराबर नहीं होंगे, ठीक है, बराबर नहीं होंगे, ये तो जानते ही हो। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बराबर नहीं है तो लिखेंगे हम जो हमारा विरोधाभास था वो गलत है, जो हमारा विरोधाभास था, विरोधाभास था वो गलत है, गलत है। जो हमारा विरोधाभास था वो गलत है, इसलिए 6 प्लस वही चीज़ें लिख दीजिएगा, √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, और लिख दीजिएगा बीच में प्रूफ्ड, ठीक है।